सात संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संग जी, संतों महापुरुषों के चरणों में इतनी ताकत है, इतनी रहमत है कि सात संग जी जो एक बार आ जाता है और अपना सिर झुका देता है। सात संग जी, एक बहन जी पूछ रही हैं कि क्या ये जीते जागे इंसान हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं और इनके चरणों में शीश झुकाने से कल्याण कैसे हो सकता है। सात संग जी, हो सकता है अब तो ये झुकाने के बाद ही पता चलेगा। ये हमारा सर जो है ना, 2.5 किलो का जो वजन है, इसमें 20 भरा है। बहन जी बोली 20 भरा है? हाँ जी। और जैसे ही इसको पटक देंगे, झुका देंगे, ये सब जो है अमृत बन जाएगा। ये 20 जो है सब अमृत बन जाएगा। लेवल नहीं हटेगा, लेवल वही रहेगा। इसमें से 20 निकल करके सब जो है अमृत भर जाएगा। आपका वचन भी अमृत हो जाएगा, आपका सोच स्वभाव कर्म सब कुछ। पर ये रखें तब तो, सिर को पटके तब तो, ऐसे ही नहीं। कबीर जी लिखे हैं, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत का खान, शीश दिए जो गुरु मिले वो भी सस्ता जान। ये सब विष की बेलरी है, विष भरा हुआ है, सब विष भरा हुआ है। अंदाज नहीं, मिलाकर देखिए। आँख हमारा जो देखता है, क्या कभी अच्छा दिखता है? एक कहीं न कहीं बुराई पे ज़्यादा नज़र डालती है, बुराई का फोटो बहुत जल्दी खींच लेती है। इसमें ऐसा आकर्षण है। कान हमारा किसी का प्रशंसा सुनना नहीं चाहता है, हर समय किसी का न किसी का बुराई ही सुनना चाहता है कि नहीं? बेस ये मुख किसी का प्रशंसा करते देखे, सुने? अपने से विचार करें कि हमको अच्छा लगता है क्या किसी की प्रशंसा करने में? अगर कोई अपना हो या पराया हो, पड़ोसी हो या घर का हो, हमको जितना उसकी बुराई करने में मज़ा आता है, आनंद आता है, प्रशंसा करने में नहीं आता है। प्रशंसा उसी का करने में हमको खुशी मिलती है जिसको हम अपना जी जान मानते हैं, जी जान से मानते हैं। चाहे वो हमारा बेटा हो, बेटी हो, नाती हो। खास तौर से इन 3 ही लोगों का ही ज़्यादा प्रशंसा होता है। बुराई छुपा करके प्रशंसा की जाती है, और वो भी शादी से पहले। शादी के बाद तो सब फिर गड़बड़ हो जाता है, इनकी भी प्रशंसा नहीं होती है। सत्संग जी, प्रशंसा नहीं करने बनता है, सब उल्टा पुल्टा होता है, क्योंकि अंदर सब उल्टा पुल्टा ही भरा है। तो संत के चरणों में जब ये शीश रख देते हैं तो संत इसमें से सारे विकार को निकाल करके, विष को निकाल कर इसमें गुण भर देते हैं, इसमें सब गुण भर देते हैं। अब जो है बुराई से घुटन होने लगता है। किसी का बुराई करते हैं या सुनते हैं तो घुटन महसूस होने लगता है, चलो हटो यहाँ से, जैसे मानो कहीं गंदगी जगह पे बैठे हैं, बदबू आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है।
तो सत्संग जी बहन जी कहें इतना सब हो जाता है। जरूर कहीं कि बूढ़े होने पर तो फिर तो ये तो बच्चे नहीं लालन पालन करते हैं माता पिता का, तो माता पिता तो दुख में रोइबे करेंगे। तो यही कारण है ना, वो तो रोएंगे ही। पाले पोसे हैं, स्वार्थ है उनके अंदर कि हम बच्चे को पढ़ाए लिखाए पाले पोसे तो ये मेरा करे कुछ, क्योंकि जानकारी तो नहीं है कि वो जो तू किया वो अपना कर्म किया। तो सत्संग जी कहीं क्या निरंकारी मिशन में कोई व्यवस्था है जो बूढ़ा होने के बाद आश्रम में रहना पड़े वहाँ? जी नहीं। चौथे प्रण में गृहस्थ आश्रम में रहने की प्रण दिया गया है कि ये आश्रम को छोड़ करके, अपनी गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके आपको कहीं नहीं जाना है। चाहे बुजुर्ग हो जाओ या बालक जवान, चाहे नारी हो या पुरुष, नहीं जाना है। सतगुरु के अपने ज्ञान पे, संतों के अपने ज्ञान पे इतनी भरोसा है, विश्वास है कि जब ये राज खोल देंगे, जब ये भेद खोल देंगे तो तुम्हें तड़पने का कोई वजह नहीं होगा, तुम्हें घर छोड़ने का कोई वजह नहीं होगा, क्योंकि तेरा कोई अपना पराया है ये नहीं है। तो तू छोड़कर किसी आश्रम में क्यों जाओगे? इस सतगुरु पे इतना, सतगुरु को अपने ज्ञान पे इतना भरोसा है। ये करोड़ों में सत्य का आवाज दे रहे हैं, इतना विश्वास है कि इस राज को जिसके सामने खोल देंगे और जो इस राज को जान लेगा उसे किसी आश्रम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे किसी के आश्रय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद में लीन है। उसे किसी की और आसरा की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो तो मीरा के तरह धनवान हो जाता है, मालो माल हो जाता है। जैसे मीरा गाने लगी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत्संग जी, ये भेद मीरा को बाबा रविदास जी ने खोला। आज हमारे सद्गुरु माता सुदीक्षा जी डंके की चोट पर कह रही हैं कि जो इस राज को जान ले, इस भेद को जान ले, उसे किसी आश्रम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आश्रम वहाँ खोला जाता है जिसको अपने ज्ञान पे भरोसा नहीं, जिसके अपने शब्दों में दम नहीं, जो राज का पता नहीं बता सकता, वो आश्रम खोल कर रख सकता है। बुजुर्ग होने के बाद सत्संग जी, न बेटे में कमी होती है न माँ में कमी होती है, कमी होती है दोनों में। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटे या बहू ही गलत हो सकते हैं। बुढ़ापे का नाजायज़ फ़ायदा माता पिता भी उठा लेते हैं, अपने किए हुए परवरिश पर अधिकार जमाते हैं। और जिस दिन राज खुल जाएगा कि तू क्या किया है, उस दिन सत्संग जी वो अधिकार नहीं, उस दिन वो अधिकार नहीं जमाएगा, अपना संस्कार समझेगा। कहीं न कहीं सत्संग जी वो शर्मिंदा होगा कि कहीं हमारे कर्मों में जो किया कमी तो नहीं हुई। वो और जो है तड़पेगा, पछताएगा कि कहीं मैंने पिछले समय से जो किया परिवार के साथ, बच्चों के साथ, बहू के साथ, कहीं गलती तो नहीं, कहीं चूक तो नहीं हुई।
अब वो गृहस्थ आश्रम छोड़कर कहाँ जाएगा, बच्चों को छोड़कर कहाँ जाएगा। अरे उसे माता पिता बनने का अवसर मिला है, मालिक ने उसे माता पिता बनाया है, क्या छोड़ करके आश्रम में जाने के लिए। किस लिए? कि इस शरीर को सुख मिले। इस शरीर से लोग वर्षों वर्षों तक तपस्या किया, साधना किया, तपाया इस शरीर को। और क्या एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए नहीं तपा सकता, सधा सकता? सधाया है, तपाया है, पर कहीं न कहीं स्वार्थ लेकर, ये जानकर नहीं कर्म किया है कि प्रभु ने ये मुझे सेवा दिया है, एक माँ पिता का रोल दिया है, मैं किरदार में हूँ, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जानकर नहीं किया। वो सिर्फ यही सोचा, आहा मैंने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा आदमी बनाया, और जो नहीं बनाया तो सत्संग जी सारे राज खुल जाता है। और सतगुरु को इतना भरोसा है कि जिस दिन राज खुल जाएगा जिस मानव के सामने, और जो इस राज का पता जान लेगा, वो अपना गृहस्थ आश्रम छोड़कर किसी आश्रम का सहारा नहीं लेगा। सत्संग जी, ये कहीं आश्रम, अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम, इस तरह का कहीं आश्रम खोलने के लिए जगह जगह ऐलान नहीं किया जा रहा है, सत्य का प्रचार नहीं किया जा रहा है, बल्कि गृहस्थ आश्रम में खुद रहने के लिए कहा जा रहा है। ये पहले से प्रण लिया जाता है कि सोच लो, राज उसी वक्त खुलेगा कि गृहस्थ आश्रम छोड़कर नहीं जाना है, किसी प्रकार का भेष बनाकर नहीं जाना है। सत्संग जी, अगर जिस माँ को पता चल जाए कि मेरे ही बेटे भगवान है और बुढ़ापे में मुझे सता रहा है और ये भगवान है, तो क्या वो छोड़कर जाएगी कि फिर किसी आश्रम में? अब वो जाएगी तो उसका 84 लाख का चक्कर वो किस्मत ही ले जाएगी। और जिसे राज खुल जाएगा, जिसे जानकारी हो जाएगी, वो नहीं जाएगी। वो कहेगी नहीं प्रभु, कितने सौभाग्य है मेरा कि आप बालक के रूप में, बहू के रूप में मेरे आंगन में हैं। बस वो निरंतर अपने प्रभु से प्रार्थना करेगी, क्योंकि प्रभु तो उसके अंग संग है और प्रभु तो वो खुद है। यहाँ तक राज खुल जाएगा कि वो तो स्वयं मालिक है। पर सत्संग जी, आज तक ने वो जो जिम्मेदारी घर में संभाला माता पिता, एक मालिक बन करके, जैसा कि दादाजी कहते हैं, पापा जी कहते हैं, माता जी कहती है, मैं घर को संभाल कर ले चल रहा हूँ, मैंने सब परिवार को संभाला है। अगर मालिक बन के संभालोगे तो ये भक्ति नहीं, सेवा नहीं हो पाएगा। सेवा तो तब होगी जब दास बनकर संभालोगे। राजा जनक जी को अष्टावक्र जी ने जब ज्ञान दिया तो राजा जनक जी ठान लिए राजपाट अपना छोड़ने के लिए। पर सत्संग जी, गुरु का आज्ञा हुआ कि नहीं, अब तक तो तू राजा बन करके अपना जिम्मेदारी संभाल रहा था, अब एक प्रजा को भगवान समझ ले, एक जिम्मेदारी। अब ये प्रजा को सुख देने के लिए पहले तो तू डांट कर करा रहा था, सजा देकर करा रहा था, अब प्यार से करा ले। एक दास भाव से एक जिम्मेदारी मिली है हमें। मैं हूँ नहीं राजा प्रजा, ये सेवा मिली है,
तो सत्संग जी, जिस दिन माता पिता को इस बात की जानकारी हो जाती है कि मैं हूँ नहीं माता पिता इस घर का मालिक, क्योंकि अगले समय में आने वाले मेरे बाद मेरे बच्चे मालिक बनने वाले हैं इस घर का। अगर मालिक हैं तो निरंतर मालिक होना चाहिए, फिर इस संसार इस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहिए। लेकिन है नहीं, ये कुछ समय के लिए मिला है। 60 साल, 50 साल, 100 साल, 80 साल, 70 साल इस घर की जिम्मेदारी सेवा में ली है, संभाल लो। अगर ये छोड़कर फिर गृहस्थ आश्रम में चले जाओगे तो फिर क्या होगा? तब फिर कब संभालोगे? सत्संग जी, वो जाते नहीं कहीं, शक्ति मांगते हैं, प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु आप तो विशाल हृदय वाले हो। तो ये प्रभु इसे भी विशाल बना देता है और सब में परमात्मा को महसूस करते हुए एक सेवा का भाव आता है। दास बन करके इस जिम्मेदारी को निभाता है, कहीं आश्रम नहीं जाता है। सत्संग जी, अगर कोई भी माता पिता कहीं आश्रम जाने की तैयारी करते होंगे तो उनके मन की भावनाओं को पढ़िए, वो क्या चाहते हैं। 100% बच्चों में कमी नहीं होगी, एक गारंटी है। कहीं न कहीं माता पिता में कमियां है जो अपना घर छोड़कर जा रहे हैं आश्रम में। बहुत सारी कमियां हैं। वो अपने हिसाब से अपने बच्चों को चलाना चाहते हैं। वो बहू को जो है अपने नौकरानी के हिसाब से रखना चाहती हैं। यही चाहती हैं। और सत्संग जी, जो आवश्यकता पूरा नहीं होता है तो कहते हैं कि मेरा तो कोई कदर नहीं है। आज के जनरेशन में बच्चे जीना चाहते हैं और माता पिता चले जाते हैं, 60 साल पहले की बातें रखते हैं। अरे मेरे ज़माने में तो चक्की चलाना पड़ता था, तो क्या इसीलिए इतना दिन परिश्रम किया था? अपने बेटे से भी चक्की चलवाएगा, अपने बहू से भी चक्की चलवाने के लिए यही विकास कर रहे थे। अब तक से परिश्रम कर रहे थे, पूरी हड्डी घिसा दी है संसार में, बहू से भी चक्की चलवाएगा। तू शरबत पी करके जीता था, क्या यही चाहता है कि आज तेरे बच्चे भी शरबत पिए? तू पैदल जाता था, क्या यही चाहते थे कि आज तेरे बच्चे भी पैदल चले? यही है सोच। तो सत्संग जी, यहाँ दोनों के बीच एक दीवार खड़ा होता है सोच का। जो माता पिता समझदार होते हैं समझ जाते हैं आज के जनरेशन में जीना पड़ेगा। और हम जब पढ़ रहे थे तो हमारे पढ़ाई में कितना पैसा लग रहा था, आज की पढ़ाई में कितना पैसा लग रहा है। हमारे वस्त्र में कितना पैसा लग रहा था, आज के वस्त्रों में कितना पैसा लग रहा है। सब बदलाव हो गया है, पर मेरा बदलाव वही 60 साल पहले का। तो जाना तो पड़ेगा वृद्धाश्रम। सत्संग जी, पर निरंकारी मिशन ठोक ठोक करके कहता है कि नहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। पहले तू जान तो कौन है। प्रभु ने तुझे पिता का रोल का दिया, तू अपने आप को पिता समझने लगा, परम पिता समझने लगा। अब कहता है मेरा तो यहाँ कोई कदर नहीं, हमने पढ़ाया लिखाया, तू पढ़ाया लिखाया। अगर तू बच्चे को पैदा करते ही चल बसता तो कौन पढ़ाता लिखाता? सत्संग जी, निरंकारी मिशन किसी आश्रम अलग से नहीं बनाया है कि आपके बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं मिलेगा तो आकर के आश्रम में रहो। ये अपने घर में ही
स्वर्ग बनाने की बात कही जाती है। अपने भीतर, अपने मन के भीतर ही ऐसे अपने अंदर भाव भर दो। नित्य प्रति सत्संग में आकर सेवा भाव कमाना है। ऐसे भाव कमा लो, इसके अंदर सेवा का भाव बना लो कि अपने बच्चे को ही भगवान समझ करके अपना जीवन समर्पण कर दो। किए हो, हर माँ बाप अपने बच्चे को अपना जीवन समर्पण किया है, पर प्यार से नहीं जी, क्रोध में, जलन में, एक जिम्मेदार व्यक्ति बन करके कि मैं हूँ, मैं किया। एक बाप सुबह नाश्ता करके ऑफिस जाता है, कॉलेज जाता है, अस्पताल जाता है, या खेत का काम करने वाला है तो खेत जाता है, जो भी उसका कार्य है करता है। भूखे प्यासे कैसे, शीतलहरी का समय है, धूप का समय है, बरसात का समय है, सब कुछ तो तू किया, पर थोड़ी सी अक्लमंदी हो गई, समझ नहीं पाए। ये सब कुर्बानी बच्चों के लिए दिया, अपने सुख के लिए दिया, और जब सुख का घड़ी आया तो तू पागल हो गया, कहता है सब कुछ मैंने किया। तो सत्संग जी यही भाव प्रकट हो जाएगा कि प्रभु जो कुछ भी मैंने किया, अपने, अगर बच्चे ही समझते हैं कि अपने बच्चों के लिए किया तो कोई हर्ज नहीं, बच्चों के लिए ही तो किया। प्यार से करो, प्यार मिलेगा। अहंकार से करोगे, दुत्कार मिलेगा। ऐसा दुनिया में कोई बच्चा नहीं है, किसी का बेटा बेटी दुनिया में नहीं है। लोग केवल बदनाम करते हैं कि बहू और बेटे खराब निकल गए। हमने बहू और बेटे को समझने का कोशिश किया ही नहीं। वो कैसे जीवन जीना चाहता है, हमारे हिसाब से जिएगा या मैं उसके हिसाब से जिएंगे। अगर वो कहता है कि हमारे हिसाब से आप जियो, तो क्या आपके लिए कोई नरक का कोठरी बनाएगा? अपने लिए पक्का का घर बनाया तो आपके लिए नरक का कोठरी बनाएगा? जी नहीं। आप शोर मचाते हो, चिड़चिड़ाते हो, उसको बार बार चोटें मारते हो शब्द का, इसलिए वो दूर भागना चाहता है। तो सत्संग जी कहीं न कहीं कमी हो जाती है। सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। माँ बाप कंगाल का कंगाल ही रह जाते हैं। एक दिन ये परिवार, ये संसार, ये कमाए हुए धन छोड़कर चले जाते हैं। सत्संग जी नहीं समझ पाते हैं इस राज को। तो आइए सत्संग जी, जब पूरा समय बिता दिए बच्चों पे, तो थोड़ी सी और मेहरबानी कर दें अपने बच्चों पे। बच्चों के खातिर नहीं सही, अपना जीवन का कल्याण कर ले। अंतिम समय में अगर काफ़ी समय भी बीत गया हो ना, तो क्या हुआ, ये सांसें अभी चल रही है। आके इस राज का पता ले ले कि तुझे माता पिता कौन बनाया है। ये घर में जो तुझे तड़पा रहे हैं, सता रहे हैं, ये कौन है? बच्चे तड़पा रहे हैं, सता रहे हैं? जी नहीं। बहू के रूप में जो तुझे तड़प हो रहा है, बहू को देखकर, तेरे भीतर ही एक बहू बैठी है जो तेरे मेरे के लकीर लेकर चल रही है। ये ही दुख दे रही है, बहू नहीं दुख दे रही है। अगर तेरा सेवा सत्कार नहीं हो रहा है, तो तेरे भीतर ही एक ऐसा भावना है जो सेवा पाने के लायक नहीं है। क्षमा करना, मैं भी एक माँ हूँ, मेरी भी बहू है, बच्चे हैं।
मेरा किसी को ठेस पहुंचाना मतलब नहीं है। ये सतगुरु का संदेश है कि हर माँ बाप अपने फर्ज को पूरा करते हैं। कोई माता पिता मालिक बन के करेगा तो कठिनाई उठाना ही पड़ेगा। सोच लो, भगवान को हम कितनी गालियाँ देते हैं। अगर भगवान को हम गाली देते हैं, भगवान पास खड़ा होते व्यक्ति के रूप में, तो झगड़ा हो जाता ना। वो भी तो कहते कि तू मुझे कितना गाली दे रहा है, हम छोड़कर घर जा रहे हैं, कहीं और मंदिर में चले जाएंगे, कहीं और आश्रम में चले जाएंगे, है कि नहीं। तो सत्संग जी, अगर इस तरह से माँ बाप समझ जाए तो कहीं नहीं जाएंगे छोड़कर। माँ बाप का हृदय विशाल होता है, वो जीना सीख लेते हैं, किस तरह से जीना है। अभी तो जीना सीखे हो, अब सहना सीख जाओ। सतगुरु ये भी सिखा देगा सहना कैसे है। तो सहना, तुझे सहने के लिए अलग से पत्थर कलेजा थोड़ी करना है कि मेरा कलेजा पत्थर हो जाए, अब कोई इस पर कितनों भी चोट मारे चोट नहीं लगेगी। तू समझ जा ना कि ये तो तू रोल कर रहा था, देख रहा है कोई और तू जो रोल किया है सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तू कहीं इस रोल को करते करते मालिक बन गया, भूल गया कि तू कर क्या रहा था। हर समय वो किरदार में हो जाता है। आइए सत्संग जी, हर माता पिता से मेरी विनती है कि किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है। ये शब्द थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ करके है, पर थोड़ी सी समझने की बात है कि सत्संग जी, अगर ये बेटा ही नहीं होता तो संसार में एक माता पिता का महत्व क्या होता। माता पिता पैदा ही कहाँ से होते हैं। अगर बेटा नहीं पैदा होता तो माता पिता कैसे पैदा हो जाते। तो अगर माँ का जन्म हुआ, पिता का जन्म हुआ, तो इस बेटे की वजह से हुआ। अगर सास का जन्म हुआ तो बहू के वजह से हुआ, दादी का जन्म हुआ तो पोते की वजह से हुआ। तो फिर सत्संग जी, ये दुख का वजह कहाँ से हो गए। ये सब दुख का वजह नहीं है, हमारे सब सुख का साधन है। ये हमारे भक्ति का साधन है। इन्हीं से तो हम अपने भक्ति को पूर्ण करेंगे। आइए भूल न करें, चाहे 60 साल की एज हो, चाहे 50 साल की एज हो, चाहे 35 साल की एज हो, सतर्क हो जाएं कि ये सतगुरु हमें जानकारी करा दिया कि मैं कोई और नहीं, मुझे एक माँ का रोल मिला है। और देखिए नाटक में, फिल्म देखिए, शायद कुछ समझ में आ जाए कि फिल्म में एक पिता का रोल करता है, होता तो कोई और है, लेकिन फिल्म जब तक 3 घंटे का होता है, 3 घंटे में वो पिता का रोल करता है। अगर उसे कड़क बोलना है तो कड़क बोलता है, कड़क हो या ना हो। अगर उसे प्रेम का पाठ पढ़ाना है तो प्रेम का पाठ पढ़ाता है, भले वो जैसा भी हो, कड़क हो। उसी तरह से हमें प्रभु ने रोल करने को दिया है। ये देख रहा है कि तुझे मैं एक बार माँ का अवसर दिया था ना, तुझे माँ बनाया था, तो माँ का रोल में चूक हो गया। पहले से तो किया, लेकिन आते आते बुढ़ापे में स्वार्थ छा गया कि अब मेरा बेटा मुझे कुछ नहीं कर रहा है। कोई ज़रूरत नहीं प्रभु, आप शक्ति दो, सहने की शक्ति दो, और यह हाथ पाँव में शक्ति दो कि अपने अंतिम सांसों तक जितना हो सके अपने बच्चों का सेवा करते। ये माँ के इतना, ये माँ शब्द ऐसा है ना कि एक बार माँ कहने में भी रोम रोम में शीतलता आ जाता है। सत्संग जी, ये माँ का रोल में कहीं दाग न लग जाए, कहीं दाग न लग जाए। ये पिता जो होता है ना, हम परमात्मा को भी परम पिता कहते हैं, पिता कहते हैं।
तो वो परम पिता है, हम पिता हैं, तो कहीं इस पिता के रोल में दाग न लग जाए। अब तक तो जो मैं किया, अगर बेईमानी से भी पैसा इकट्ठा किया, झूठ बोल करके पैसा इकट्ठा किया, तो ये बच्चों के लिए ही किया, और आज भी तो ये बच्चे ही लेंगे। तो हम अपना रोल में इस तरह निरोल क्यों करें? इस तरह से हम दाग क्यों लगाएं? क्योंकि देखने वाला देख रहा है। हम अपने बच्चों को सेवा करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ा है। एक पिता को जिस तरह से छत्र छाया अपने बच्चों को बनकर रहना है, उस तरह से अंतिम सांसों तक मन वचन कर्म से निभाया है। अब मरते समय हाथ फैलाकर आराम से चले जाएंगे। प्रभु, इस परिवार को सेवा करने में कहीं चूक नहीं किया है। जो आप रोल दिए थे, इस रोल में कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। हर समय सिर्फ अपने बारे में स्मरण करता है और मरते समय उसे कष्ट नहीं होता है। वो हंसते हंसते परिवार से अलविदा करके अपना सेवा समाप्त करता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।